जब भी कहीं डरावनी जगहों की बात की जाती है तो उनमें सबसे पहले भानगढ़ किले का जिक्र जरूर आता है। भारत का राजस्थान राज्य अपने अंदर अनेकों कहानियों के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किला अपने इतिहास, कलाकृति और भूतिया कहानियों को लेकर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। तो इस वीडियो में हम भानगढ़ किले के इतिहास के बारे में जानेंगे कि आखिर इस महल को भूतिया महल क्यों कहा जाता है और सरकार यहाँ रात को जाने के लिए क्यों मना करती है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वन गाइड पर। सबसे पहले जानते हैं कि भानगढ़ किला कहाँ है। भानगढ़ किला भारत के राजस्थान के अलवर जिले में स्थित एक दुर्ग है, जिसे राजा मान सिंह प्रथम के छोटे भाई माधो सिंह ने 16वीं शताब्दी में अपने दादा भान सिंह के नाम पर बनवाया था। आखिर भानगढ़ किले का इतिहास क्या है, क्यों इसे इतना डरावना माना जाता है। मुगल शासक अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक महाराज मान सिंह के भाई माधव सिंह ने भानगढ़ के किले का निर्माण कराया था। जब इस किले का निर्माण हुआ तब यह किला पूरी तरह से खुशहाल हुआ करता था। इस किले का नाम भान सिंह के नाम पर है, जो माधव सिंह के पितामह थे। जब यह किला बना था तब यह बहुत खुशहाल हुआ करता था, यहाँ आबादी रहती थी। पर फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि यह किला भूतिया बन गया। किले और उसके पास के रहने वाले लोगों के मन में ऐसा खौफ बैठा कि लोग इस किले से दूरी बनाने लगे। इसके कारण यह किला और इसके आसपास वाली जगह वीरान होने लगी। इस किले के आसपास रहने वाले लोग बताते हैं कि अक्सर इस किले में से घुंघरू की आवाजें सुनाई देती हैं। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इस किले में लोग जाने से क्यों डरते हैं और आखिर इस किले में ऐसा क्या हुआ जो यह इतना डरावना बन गया। इस किले को भूतिया किला कहे जाने के पीछे कई प्रकार की कहानियां विख्यात हैं, परंतु उन सब में से रत्नावती की कहानी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। माना जाता है कि किले के निर्माण के बाद जब यहाँ सब खुशहाल था, उस समय इस महल में एक राजकुमारी रहा करती थी, जिनका नाम रत्नावती था। वह इतनी खूबसूरत थी कि उनकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर के प्रदेशों तक होती थी। माना जाता है कि एक बार राजकुमारी अपनी कुछ सहेलियों के साथ घूमने जाती हैं और वह एक दुकान से इत्तर खरीदती हैं। उस समय वहाँ एक तांत्रिक खड़ा था जिसका नाम सिंगिया सेवड़ा था, जो उसी राज्य का था। उसने राजकुमारी को देखा और उन्हें पसंद करने लगा। माना जाता है कि सिंगिया सेवड़ा एक काले जादू का तांत्रिक था। वह तांत्रिक राजकुमारी की सुंदरता से इतना मोहित हुआ कि वह राजकुमारी को किसी भी तरह हासिल करना चाहता था। इसके लिए उसने अलग अलग प्रकार की तांत्रिक विद्याएं अपनाई। वह अपनी तंत्र विद्या से राजकुमारी को अपने वश में करना चाहता था। राजकुमारी ने जो दुकान से इत्तर खरीदा था, उस पर तांत्रिक ने चुपके से काला जादू कर दिया। यह सब राजकुमारी की एक सहेली ने देख लिया और राजकुमारी को बता दिया, जिसके बाद राजकुमारी ने उस इत्तर की शीशी को एक पत्थर पर मारकर तोड़ दिया, जिससे वह पत्थर तांत्रिक की ओर बढ़ने लगा। उस इत्तर में तांत्रिक ने ऐसा जादू किया था कि जो भी उसे लगाए वह तांत्रिक की तरफ खिंचा चला आता। उस पत्थर के लुढ़कने की वजह से तांत्रिक की मृत्यु हो गई और मरने से पहले उसने श्राप दिया कि किले में रहने वाले सभी लोग एक दर्दनाक मौत मरेंगे और उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, अर्थात उनकी आत्माएं भटकती रहेंगी। समय बीतता गया और कुछ समय बाद अजबगढ़ और भानगढ़ राज्य के बीच घनघोर युद्ध हुआ। अजबगढ़ राज्य की सेना बहुत विशाल थी, जिसके कारण अजबगढ़ ने पूरे किले में रहने वाले सभी लोगों को मार दिया। माना जाता है कि इसके बाद यह किला श्रापित हो गया और मरने वाले सभी की आत्माएं यहाँ भटकने लगी। इस किले के आसपास रहने वाले लोग इस किले को भूतिया मानकर इससे दूर रहने लगे। यहाँ आए दिन अलग अलग प्रकार की घटनाएं होने लगी। यह सब जानकर सरकार ने भी इस किले के बाहर अपना एक बोर्ड लगाया कि इस किले में सूरज निकलने से पहले और सूरज अस्त होने के बाद जाना वर्जित है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या यह किला वाकई भूतिया है या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।